पहली बार भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण समिति का ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और इस अधिवेशन में ये अनुभव आया देश भर के हमारे 19 राज्य और एक यूटी ऐसे कुल मिलाकर के 20 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये समिति का गठन नहीं हुआ है। ऐसे देश भर में ये समिति का कामकाज राज्यों के राज्य विधानसभाओं का, हमारे लोकसभा का, हमारी कोशिश थी इसमें, क्योंकि ये देश के अंदर पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली से बाहर, और सब लोग इसमें जिनने पार्टिसिपेंट किया है लगभग 32 लोगों ने, जिसमें हमारी लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और जो सभापति हैं, विधायक जो उनके सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, ऐसे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है। एक बात है खुल कर के इसमें स्पीकर साहब ने कहा है कि हमारा ये भुवनेश्वर उड़ीसा ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट होगा हमारे लिए, और हम इस प्रकार का इस कार्यक्रम को आगे ले जा कर के जाएंगे। अभी प्रायोरिटी सेक्टर तो हमने तय नहीं किया है, ये हमने ज़रूर कहा है कि राज्यों से एक बार बातचीत करेंगे, राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से बातचीत करके, क्योंकि रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को जाता है और इसमें जितने भी अभी तक रिकमेंडेशन हुए हैं लगभग जो अभी हमने इन 2 सालों का 17वीं का और 18वीं का लगभग हमारा 55% इन 2 हड़ताल का मैंने देखा है। जो रिकमेंडेशन हुए हैं उसमें से 55% उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने किया है। इसका उल्लेख भी अध्यक्ष जी ने किया था कि लगभग 70% 75% रिकमेंडेशनों पर सरकार विचार करती है। पर ये जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा रेशो निकाला, उसमें हमारा 55% इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा आया है। तो ऐसे देश भर के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक अच्छी बात निकल कर के परसों उद्घाटन सत्र में हमारे धर्मेंद्र जी थे, ऐसे दोनों मंत्री थे हमारे केंद्र के, जुएल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनने एचआरडी के बारे में, जो हमारा उच्च शिक्षा है, इसके बारे में बहुत बार ऐसे विषय आते हैं कि एफिशिएंसी का मामला आता है, परंतु उसमें जो पता होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, ये बार बार इस प्रकार के विषय आते हैं। तो हमने कहा है और मंत्री जी ने भी कहा कि भाई अब ये जो कठिनाई है, अगर कोई उस पद में जाता है तो स्वाभाविक है कंपटीशन है, कंपटीशन हम मान सकते हैं, परंतु ये कहना कि भाई एफिशिएंसी नहीं है और इसलिए हम इसके बारे में विचार नहीं कर सकते, ये कहना ठीक नहीं है। भाई कंपटीशन है, कंपटीशन में जो भी मेरिट पे आता है उस मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं। ऐसे कई प्रकार के अनुभव देश के हमारे हायर एजुकेशन के अंदर आए हैं, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सिस्टमेटिक किया है और हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने भी कल परसों उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि इसको हम जो ये विषय आता है हम इसको ठीक करके अब जो भी व्यक्ति हो मेरिट में जाएगा तो उस मेरिट के आधार पर उसको आगे अवसर मिलेगा। सीनियर लीडर भाजपा के फग्गन सिंह कुलास्ते जी वो आए हुए हैं, उनके साथ हमारे स्पीकर साहब जो ओम बिरला जी हैं वो भी आए हुए हैं उड़ीसा, और ये बहुत ही बड़ा कॉन्क्लेव है SC/ST के ऊपर सारे हिंदुस्तान में। और ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये पहली बार दिल्ली से बाहर उड़ीसा में इस चीज़ का आयोजन किया गया था। इसका जो मेन मुद्दा है वो है कि कैसे हमारे SC/ST कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं वो आगे आएँ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, हाउसिंग हो, हर चीज़ में किस तरह से वो आगे आए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का जो विज़न है 2047 का हिंदुस्तान के लिए, उसमें वो चाहते हैं कि SC/ST कम्युनिटी के हमारे जो भाई बहन हैं वो सामने आ कर के उनका बड़ा
योगदान रहे और वो आकर के मेन स्ट्रीम में मिले। आप इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरह कि मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ मोहन भाई साहब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी SC/ST कम्युनिटी के हैं। हमारे राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी वो भी SC/ST कम्युनिटी के हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है SC/ST कम्युनिटी के लिए, वो इस बात से और ज़्यादा खुलासा होता है कि पहली बार हिंदुस्तान में दिल्ली के बाहर भुवनेश्वर में SC/ST का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ।